कितना भी ट्राई कर लो, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट के इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं हो सकती। और इस टॉपिक का नाम है ES6। आज है अपना डे 16 ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर एवरीवन और आज हम बात करेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शन इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि एरो फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन का शॉर्ट हैंड सिंटैक्स था। मतलब नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते थे, हम इतना बड़ा लिखते थे फंक्शन, फिर हम उसका नाम देते थे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाते थे, फिर हम उसके बाद करली ब्रैकेट लगाते थे, फिर उसके बाद हम लिखते थे A+B। तो ये हम सम फंक्शन बनाते थे। एरो फंक्शन में क्या हुआ भाई कि एरो फंक्शन को हम एक वेरिएबल की तरीके से बनाते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं वैसे हम एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम एरो बनाते हैं, इसीलिए इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। और उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न A+B कर देते हैं। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास एरो फंक्शन में एक ही लाइन लिखी हुई है तो हम करली ब्रेसेस और रिटर्न स्टेटमेंट हटा के सीधे लिख सकते हैं A+B। इसका मीनिंग भी वही है जो इसका मीनिंग है, तो हमें रिटर्न और करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है और ये एक तरीके का शॉर्ट हैंड सिंटैक्स बन गया। बहुत आसानी से आप एरो फंक्शन बना सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी कोडिंग कर सकते हो और ये एक रीजन था एरो फंक्शन को यूज करने का। इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि नॉर्मल फंक्शन में खुद का दिस कीवर्ड होता है लेकिन एरो फंक्शन में खुद का कोई दिस कीवर्ड नहीं होता। अगर ये एरो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होगा तो ये उसको रेफरेंस करेगा, अगर कहीं डिफाइन नहीं है, ग्लोबल स्कोप में डिफाइन है, तो ये कुछ रेफरेंस नहीं करेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। और ये था अपना दूसरा फीचर ऑफ ES6। अगली वीडियो में बात करेंगे तीसरे फीचर के बारे में। थैंक यू।